एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान अपवर्क वाला है और मैं यहाँ स्कूल कोरंगी कैंपस में 7वीं जमात का तालिब इल्म हूँ। मेरी जमात का नाम द फ्यूचर नेविगेटर्स है। तो आज मेरे साथ मेरे सुपर हीरो और मेरे मेंटोर, मेरे सब कुछ जो है इनके जिनों की वजह से मैं पंजाब से कराची आ गया, वो मेरे साथ आज मौजूद हैं और जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। तो आज मैं इनका इंटरव्यू करूँगा और तो मैं अब अपने इंटरव्यू को स्टार्ट करता हूँ। सर, आज के जो इस इंटरव्यू का टॉपिक है वो है ट्रैवलिंग। सर, आप मुझे ये बताएं कि जब आपने पहली मरतबा ट्रैवल किया था किसी पाकिस्तान से किसी और कंट्री में, तब आपको कैसा महसूस हो रहा? मैं 8 साल का था। 8 साल के थे तो तब अकेले अमेरिका गया था। वो कैसे? जहाज़ में बैठ के। जहाज़ में कैसे हैं इनके सब? जहाज़ का दरवाज़ा खोला, बैठ गए और चले गए सीट पे बैठ के। उसका वीज़ा वगैरह सब कुछ? वीज़ा वगैरह अब्बू ने करवा दिया था। तो जैसे आप जब आए यहाँ पे तो अम्मी ने टिकट लिया ना, आपने तो टिकट नहीं लिया, अम्मी ने इंतज़ाम किया। इसी तरह जब बड़े होते हैं तो इंतज़ाम कर देते हैं। अच्छा सर, जब आप इधर से इनका अमेरिका गए पहली मरतबा 8 साल की उम्र में, तो उधर जाके इनके आपका कैसे सेटअप हुआ? भूल गया यार सब, में इतना टाइम हो गया, 42 साल हो गए। मेरी खाला वहाँ रहती थी, उनके पास गया था। तो सर अब यानी कि मुझे भी शौक है ट्रैवलिंग का। मैं अमेरिका जाऊँ, कनाडा जाऊँ, यानी कि ओमान जाऊँ, इतनी कंट्रीज़ हैं इस दुनिया में। आपने इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ घूम ली, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कंट्री कौन सी लगी? मैं जहाँ होता हूँ वो सबसे अच्छी होती है। नहीं, जितनी आपने अब तक विजिट कर ली उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छी? जहाँ जिस दिन जहाँ होता हूँ वो सबसे अच्छी होती है। अच्छा, तो आपने सबसे ज़्यादा वक्त किस कंट्री में गुजारे? पाकिस्तान। पाकिस्तान। सर, मैंने आपको देखा है कि आप कभी अफ्रीका में होते हो, कभी अमेरिका में, तो कैसे अफ्रीका तो मैं एक दफ़ा गया हूँ तुम्हारे पैदा होने से पहले। ओके वो भी एक हफ्ते के लिए। सर, मैं भी ट्रैवलिंग करना चाहता हूँ, तो यानी कि मेरा ना उधर कुछ है अमेरिका में, ना मेरा कनाडा में कुछ है, ना मेरा ओमान में कुछ है, तो मैं कैसे करूँ? पहले तो पैसे अरेंज करो। पैसे हो गए अरेंज? वो तो हो ही जाएंगे, अब फ्रीलांसर हूँ। वाह भाई वाह। बस जब वो हो जाएंगे तो फिर किसी वीज़ा ऑफिसर को कहना यार ये वीज़ा लगवा दो, जहाज़ में बैठो, चले जाओ, होटल बुक करा देगा, आराम से घूमते फिरते रहना। एक और तरीका है आसान कि couchsurfing.org, couchsurfing.org, ये है काउच, ठीक है। जो मुल्क से बाहर मुल्क, ज़्यादातर मुल्क जो हैं यूरोपियन अमेरिकन, उनके घर बहुत छोटे होते हैं। जैसे आपका घर है उतना ही समझो, तो उनके घर में काउच होता है, ये सोफ़ा टीवी देखने के लिए। तो मेहमान को कहते हैं ये आपका बेड है। हमारे मुल्क में तो अपना बिस्तर खाली कर देते हैं ना, वहाँ कहते हैं अपना बिस्तर हम नहीं खाली करेंगे, आप इस पे सोना है सो जाओ। तो उसको कहते हैं काउच सर्फिंग, काउच की सैर। तो उसके ऊपर आप जाएं, अकाउंट बना लें, जैसे आपका लिंक्डइन का अकाउंट है, फेसबुक का अकाउंट है। उसके बाद आप दूसरों को कहें मेरा घर में काउच खाली है, तुम आके मेरे घर में रह जाओ, ठीक है। तो वो आपके पास लोग आके रहना शुरू कर देंगे, तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे। जब आपके पास पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे तो आप किसी भी मुल्क जाएंगे तो वो पॉइंट्स इस्तेमाल करके कमरा आपको फ्री मिल जाएगा। पहले देना है फिर मिल जाएगा। फिर इसी तरह आप गूगल करेंगे, चैट जीपीटी करेंगे, तो आपको ऐसी वेबसाइट मिल जाएंगी जो आपको टिकट भी देंगे, कमरा भी देंगे और कहेंगे इधर आ जाओ, मेरी बिल्ली का ख्याल कर लेना 2 हफ्ते, मेरे घर में रहो, मेरी बिल्ली अकेली है, मैं घूमने जा रहा हूँ, तुम मेरी बिल्ली का ख्याल कर लेना, मेरे घर में रहो, ये लो पैसे बिल्ली के खाने के और ये लो पैसे ऐसी गिफ्ट के तौर पे, तो मैं जा रहा हूँ 2 हफ्ते के लिए, मेरे घर में रहो फ्री में, टिकट भी फ्री, रहना भी फ्री और पॉकेट मनी मिल गई। कार्ला जो यहाँ रहती हैं तो उनकी बिल्लियाँ अमेरिका में हैं, तो वो बिल्ली को ख्याल करने के हर महीने 1.5 लाख रुपए देती हैं। किसको ख्याल करने के? बिल्ली को ख्याल करने के। तो तुम्हें भी दे सकती थी वो कि यार तुम ले लो पैसे। इसी तरह बहुत सारी कार्ला रहती हैं दुनिया में। तो वेबसाइटें हैं डिफरेंट जिनको आप ढूंढ सकते हैं। इस तरह की लोग भी, इस तरह भी मैं जानता हूँ, ये भी होता है। फिर आप छोटे हैं, 12 साल के हैं अभी, तो बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें हो रही होती हैं यंग एडल्ट्स की, वो टिकट भी देते हैं, होटल भी देते हैं, वीज़ा भी देते हैं, आप जाएं, सैर सपाटा करें, वापस आ जाएं। तो ये सब ढूंढना पड़ता है। कहाँ से ढूंढते हैं? वेबसाइट से। वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए। परप्लेक्सिटी पे जाके जो मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप वहाँ लिखते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं 12 साल का हूँ, मैं फ्री में कैसे ट्रैवल करूँ, तो बताएगा ये कर लो। जैसे मैं बता रहा हूँ, मुझसे ज़्यादा वो बता देगा, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी बता देगा ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब करना किसको पड़ेगा?
हमें खुद को ही करना पड़ेगा। मैं तो बता ही सकता हूँ खाली। जी। तो सर आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका और अदर यानी कि कनाडा वाले लोगों को पैसा खर्च करने का क्यों शौक है? आप काला अपनी बिल्ली को भी इधर लेकर आ सकती है, वो बिल्ली पैसों नहीं का- लेके आ सकती है ना, बिल्ली को दूसरे मुल्क जाने के लिए वीज़ा चाहिए होता है। जैसे इंसानों के लिए वीज़ा चाहिए होता है, इस तरह बिल्ली का वीज़ा लगवाना पड़ता है। तो बिल्ली का वीज़ा इतना महंगा होता है, उसने कहा भाई इधर ही रहने दो बिल्ली को। एक तो महंगा होता है, फिर टिकट भी लेना पड़ता है बिल्ली का। तो सर उन लोगों को पैसे ज़ाया करने का क्यों शौक नहीं है? तो उसकी बिल्ली है। अब तुम्हारी अम्मी है क्या, अच्छा ये मैं जा रही हूँ कराची, इसको फेंक देती हूँ कूड़े के डब्बे में, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो जैसे इंसान है, इसी तरह जब आपका पेट है कोई, कभी कभी मुर्गी पाली? मुर्गी सर वहीं होती थी गाँव में। गांव में थी मुर्गी तुम्हारी, तो अपनी मुर्गी थी कभी? जी। फिर उसको काट के खाया? खाए खुद ही पाली, खुद ही खा ली? खा ली सर जब फिर तो एक बिल्ली पाल लो, थोड़े दिन में बिल्ली से क्या हो जाएगी, मोहब्बत। फिर वो कोई अम्मी कहेंगे ना इसको बाहर फेंको, तुम कहना नहीं मेरी बिल्ली है, मैं कैसे फेंक दूँ। तो जब आपको किसी जानवर आपके साथ रहता है, उसकी बिल्लियाँ 5 साल से उसके साथ रहती हैं, तो उसकी बिल्ली उसके बच्चों की तरह है, फेंक नहीं सकते। पेट जो होते हैं वो हमारी उनसे मोहब्बत होती है ना, इसलिए ख्याल करने के लिए पैसे देते हैं। सर अब मैंने ये सोचा कि अब मैंने फ्रेंच ज़ुबान में इंटरव्यू दिया, स्लोवेक में, तो इस ज़बान में सर कैसे बनी और यानी कि हाँ। कैसे समझ आना शुरू होगी और कैसे बोलने लग पड़े वहाँ के लोगों को? कैसे? किसी को नहीं पता ये बात, मैं भी ढूंढ ढूंढ के थक गया सवाल। इतनी सारी ज़बानें मुझे पसंद ही नहीं है। एक ज़बान होनी चाहिए, आराम से बातें करें। वो पता नहीं क्या बोल रहा है, वो कह रहे लगा छिक छिक, वो कह रहे पापा छिक छिक, वो कह रहे कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। तो मेरे ख्याल में तो एक ही ज़बान होनी चाहिए। मुझे तो नहीं पसंद थी सारी ज़बानें, लेकिन कुछ लोगों को पसंद होती हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं ज़बानें बहुत सारी होनी चाहिए। तो लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया ना, तो ज़बानें कम होती जा रही हैं। एक साल में इंटरनेट की वजह से 300 ज़बानें मर जाती हैं। चलो सर एक ज़ुबान आई है पाइथन में। एक मरतबा गया था सोशल मीडिया इनक्यूबेटर में, तो उधर एक क्लास ली थी, वहाँ मुझे पाइथन के बारे में थोड़ी नॉलेज हुई। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? वो कंप्यूटर की ज़बान है। कैसे मतलब? उसको आपके पास कंप्यूटर है ना, है आप ब्राउज़र चलाते हैं, आप वेबसाइट पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, तो पीछे जो सॉफ्टवेयर है जिसमें वो चलता है वो पाइथन होती है, PHP होती है, और भी C# होती है, R होती है। ये सब ज़बानें जिसमें सॉफ्टवेयर बनता है। तो आप भी सीख सकते हैं, अगर कोई टाइम है आप भी कोड लिख सकते हैं, अपना गेम बना सकते हैं। पहले अगर आपको याद हो, बीच में हमने स्कूल में कैलकुलेटर बनाना सिखाया था, तो वो सब इसी ज़बानों में बनता है। सर तो फिर हम पाइथन में इंटरव्यू कर सकते हैं, कैसी वाली ज़ुबान है वो कंप्यूटर की ज़बान है। आप कंप्यूटर की से बातें कर, कंप्यूटर उसमें बातें करता है। लेकिन कंप्यूटर तो इंग्लिश में बात है। नहीं, कंप्यूटर इंग्लिश में बात नहीं करता। कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी में बातें करता है। जितनी भी कंप्यूटर के अंदर बातें होती हैं, डिजिटल का मतलब होता है 0 और 1, ठीक है। ये अब इसको तुम ChatGPT से समझना। अभी मैं 5 मिनट के इंटरव्यू में नहीं समझा सकता कि बाइनरी कोड कैसे काम करता है। मैं वैसे आपके जितना था जब मैंने पहली दफ़ा इसकी क्लासें ली थी, पढ़ा था कि ये बाइनरी कोड क्या होता है, कैसे काम करता है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट इट्स लेंदी। तो अगर आपको शौक़ है तो आप इसके ऊपर वीडियोज़ देखें, समझ आ जाएगा। अच्छा सर मैं अब अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो मुझे उधर इनके क्यों जाना कैसा है? माहौल मिलेगा? क्यों जाना चाहते? इधर सर आपको पता है, आप भी उधर ही ज़्यादा रहते हैं, आप इधर क्यों नहीं रहते? मैं तो पिछले 6 साल से अमेरिका नहीं गया। नहीं, आप ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। एक दिन आप नॉर्वे पे होते हैं और दूसरे दिन आप कहीं और चले जाते हैं। तो मैं तो कॉन्फ्रेंसों में जाता हूँ, काम ढूंढने जाता हूँ कि यार तुम लोग के लिए काम मिल जाए, तुम्हारे बारे में मशहूर करने जाता हूँ। नॉर्वे गया था तो तुम्हारी बातें करने गया था कि देखो ये स्कूल है, यहाँ ये है, कोई इनको काम वाम दो, इनसे दोस्ती करो। फ्यूचर नेविगेटर से मिला, उसने बताया कि मैं पढ़ाने आऊँगा पाकिस्तान। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे लिए क्लास बना देता हूँ, उसको मस्का लगाने के लिए। तो मैं तो आपके लिए बंदे ढूंढने जाता हूँ कि वो इधर आ जाए। आपको जाना है तो आप ज़रूर जाएँ, और कैसा है तो आप वहाँ दोस्त बनाएं, उनसे पूछें, उसका इंटरव्यू करें। वहाँ जाके क्या उर्दू बोलोगे? नहीं, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी ना, तो इंग्लिश तो बोलना शुरू कर दो। वो तो सर हो जाएगा ना। वो हो जाएगा तो बाकी भी हो जाएगा। यानी कि उधर का माहौल कैसे है अमेरिका? जैसे ये जितने घर में जाते हैं माहौल अलग होता है ना। आपके घर का माहौल अलग है, इनके घर का माहौल अलग है, उनके घर का माहौल अलग है। वो सिंधी बैकग्राउंड के हैं तो सिंधी बैकग्राउंड के हैं, आप पंजाबी बैकग्राउंड के हैं, पंजाबी बैकग्राउंड के हैं। किसी और के घर में जाओगे, कराची का है, उसका बैकग्राउंड अलग होगा। अब इफ़रा आई हुई है, वो जीन्स पहनी हुई है और कोई लड़की जीन्स नहीं पहनी हुई, तो बिल्कुल अलग नज़र आ रही है। तो ये उस घर का माहौल अलग है। लेकिन आप वहाँ जाएंगे अमेरिका में तो कमीज शलवार नज़र नहीं आएगी आपको, फिर जीन्स ज़्यादा नज़र आएगी।
अंग्रेज़ी बोलते हुए लोग नज़र आएंगे, नीली आंखें वाले ज़्यादा नज़र आएंगे। डिपेंड करता है अमेरिका में भी कहाँ जा रहे हो। कराची में हर ज़बान बोलने वाला है, फैसलाबाद में सब क्या बोलते हैं तुम्हारे गांव में? पंजाबी। बस तो फिर इसी तरह अमेरिका में भी किसी गांव में जाओगे वहाँ वहाँ कर रहा होगा। अगर ह्यूस्टन चले जाओगे सब उर्दू बोल रहे होंगे, न्यूयॉर्क चले जाओगे तो बंगाली बोल रहे होंगे। सर अब देखें पाकिस्तान में इतनी लैंग्वेज है, बंगाली है, पंजाबी है, सिंधी है, पश्तो है, तो ऐसी अमेरिका में भी ऐसी लैंग्वेजेस है। तो मैंने तो सुना वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, तो कैसे? 30% अमेरिकन स्पेनिश बोलते हैं। तो स्पेनिश और इंग्लिश में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो बहुत नहीं? ज़्यादा फर्क। तो फिर कैसे है इनके? आपस में बात नहीं करते ना, जैसे पठान है और उर्दू है, वो आपस में बात नहीं कर सकते, उसको फिर बीच में उर्दू इस्तेमाल करनी पड़ती। तो पंजाबी और पठान आपस में किस ज़बान बात करेगा? वो आप उर्दू में करेगा ना। जो उर्दू तो में इसी अगर तरह उन्होंने स्पेनिश और अमेरिकन, स्पेनिश अमेरिकन और इंग्लिश अमेरिकन तो आपस में इंग्लिश में बात करते हैं या बात ही नहीं करते। क्योंकि जो स्पेनिश सिर्फ बोलता है, अगर सिर्फ एक आदमी है, तुम गांव चले जाओ उसके सरदार भाई के, तो वहाँ सिर्फ पश्तो बोलेगा, उसको उर्दू भी नहीं आती, तो तुम उससे कैसे बात करोगे? इशारों की ज़बान। ओके सो सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम।